दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू एकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो आज के हमारे जो लाइव सेशन है उसमें सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत अपडेट्स दूंगा कि एग्जैक्टली अभी सीज़ फायर जो चल रहा है उसकी सिचुएशन है क्या एग्जैक्टली, ईरान की तरफ से क्या प्रोस्पेक्टिव है और यूएसए की तरफ से क्या प्रोस्पेक्टिव है। दूसरा मैं आपको आज ये बताऊंगा कि चाइना में इस वॉर के वजह से कितना इकोनॉमिकल प्रेशर आ चुका है, इसके बारे में एक डिटेल स्टडी मेरे पास आई है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तीसरा मैं आपको बताऊंगा एमिड द वॉर, जब काफ़ी सारी इंडस्ट्री में इंडिया में भी दिक्कत है, आपको पता ही है, उसके बाद भी कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग को 2 से 3 गुना ज़्यादा क्यों बढ़ा दिया इंडिया में, इसके बारे में मैं एक बार आपके साथ बात करूंगा। प्लस मेरे पास थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिकल अपडेट्स और भी हैं, वो हम सारी आज डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो हमारी जो पहली स्लाइड है, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है, जस्ट अभी अभी आया है, 6:25 पे। Trump orders Navy to shoot and kill any boat putting mines in the Hormuz. I have ordered the United States Navy to shoot and kill any boat, small boats, though they may be. Their naval ships are all 159 of them at the bottom of the sea. That is putting mines in the waters of the Strait of Hormuz. There is to be no hesitation. Additionally, our minesweepers are clearing the Strait of Hormuz right now. I am hereby ordering that activity to continue, but at a tripled up level. Thank you for your attention to this matter, Donald J. Trump. अब ये कह रहा है कि जितनी भी आप लोगों को बोट्स नज़र आ रही है जो कि माइनिंग कर रही है, ईरान की तरफ से जो माइनिंग्स कर रही है, उसको अब शूट एंड किल का ऑर्डर आ गया है, उसको उड़ा दो। वो कह रहा है उसकी 159 है जो कि माइन फैला रही हैं, और प्लस ये कह रहा है कि हमारी जो माइन स्वीपर्स हैं वो 3 गुना रेट से अब माइन्स हटाएंगी स्टेट ऑफ हार्मोस से। मतलब ट्रंप इज टोटली डेस्परेट टू क्लियर द स्टेट ऑफ हार्मोस फॉर द वर्ल्ड। दूसरी खबर आती है कि यूएस इंटरसेप्ट्स 3 Iranian oil tankers in Asian water. Sources say at least 3 oil tankers among vessels US has redirected. US says has directed 29 vessels to turn around or return to port as part of the US blockage of Iran. Strait of Hormuz traffic remains at a very standstill. Iran seized 2 cargo ships in Hormuz on Wednesday. अभी इसके बारे में मैं आपको डिटेल खबर आगे बताऊंगा। The US military has intercepted at least 3 Iranian flagged tankers in Asian waters and is redirecting them away from their position near India, Malaysia, Sri Lanka एंड सिक्योरिटी सोर्सेज सेड ऑन वेडनेसडे। अच्छा, ये जो इंडिया के पास जो है ना, ये इंडियन ओशन में ये हमारे पास गई थी, ऑफ मतलब नियर इंडिया है ये, इंडियन ओशन में नियर इंडिया। अब कई लोग यहाँ इंडिया में ना अपनी छाती पीट रहे हैं ये बोलकर कि इंडिया के पास ईरान का ऑयल टैंकर क्या कर रहा है, क्या हम ब्लैक फ्लीट से उनसे ऑयल ले रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया नेवर बाइज ऑयल इन ब्लैक फ्लीट, ठीक है। तो हम कोई रडार बंद कर किसी भी तरीके का कोई ऑयल की ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। तो इंडियन ओशन में ये मिला गया है जो वेसल था, लेकिन ये जा कहीं और रहा था। ईरान यूएसए ने पकड़ा, इंडियन ओशन में है, नियर इंडिया, नॉट ऑफ एन इंडियन डेस्टिनेशन। मतलब इंडिया में आ नहीं रहा था, इंडिया के पास से जा रहा था, उसको पकड़ा गया है। सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया के पास भी, मलेशिया के पास भी और श्रीलंका के पास 3 वेसल्स यूएसए ने कैप्चर करे। अब यूएसए जो है ना, बेसिकली अब ऑल ओवर द एरिया जाकर उनके वेसल्स को पकड़ रहा है। अब सिर्फ वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के आसपास या अरेबियन सी के आसपास रुककर ये काम नहीं कर रहा। गल्फ ऑफ ओमान के पास उसने ब्लॉकेड लगा रखा है, सिर्फ वहां पर अब नहीं पकड़ रहा, ऑल ओवर जहां पर भी उसको मिल रहा है ना इस एरिया में, हर जगह पूरे ओशन में जाकर वो रेड्स मार रहा है और ईरान के वेसल्स को पकड़ रहा है। वॉशिंगटन हैज इम्पोज्ड द ब्लॉकेड और ईरान ट्रेड बाय सी while Iran has fired on ships to prevent them sailing through Strait of Hormuz waterway at the entrance of the Middle East Gulf. Nearly 2 months after the US and Israel began their war on Iran, there is a little sign of peace, talks resuming during an uneasy ceasefire. अब अगर हम अगली खबर की तरफ चलते हैं, वो जो मैंने आपको बताया जो ईरान ने करा था। इरानियन स्टेट टीवी एयर्ड अ वीडियो ऑफ IRGC सीजिंग कंटेनर शिप्स इन द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ईरान सेड द शिप्स वर ऑपरेटिंग विदाउट परमिट्स एंड टेम्परिंग विद द नेविगेशन सिस्टम। वो कह रहा है कि परमिट्स के बिना चल रहा था, ईरान कह रहा है, और जो नेविगेशन सिस्टम है उसके साथ टेम्परिंग कर रहा था। इस वजह से ईरान ने इन कंटेनर्स को सीज कर लिया, जिसमें से एक कह रहे हैं कि इंडियन शिप भी था, इंडियन वेसल भी था। इसकी अभी पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हुई है। रॉयटर्स ने भी अभी तक सिर्फ इतना ही बताया है कि उन्होंने पकड़ा है, लेकिन मेरे को जहाँ तक खबर मिली है तो इन्होंने एक इंडियन वेसल को भी कैप्चर किया है। अब मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आप ये वीडियो देखिए। Iranian state airs video purporting to show soldiers seizing containers.
तो ये वीडियो जो थी वो एयर कर रखी है इस टाइम ईरान ने। अगली खबर की तरफ चले तो ईरान इज कंटिन्यूइंग टू ऑयल एक्सपोर्ट डिस्पाइट यूएस ब्लॉकेड, डेटा शोज। मतलब अभी भी उसका चल रहा है oil export. 10.7 million barrel of Iran crude oil exports has passed through the Strait of Hormuz and exited the area blockaded by US Navy between 13 से 21 के बीच में 10.7 million barrel निकला है। Data analytics from Vortex show the shipment transited on 6 crude carriers had their automatic identification system data switched off. The blockade, Vortex said, it is not necessarily implemented close to Iranian ports nor within the Strait of Hormuz, but flexibly around an area about 300 miles to the west between Pakistan-Iranian border and most of the corner of Oman. वेस्ट ऑफ पाकिस्तान से निकाल के ले जा रहा है उनके ब्लॉकेट को चकमा देते हुए। कैसे? बाय ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेटा को क्लोज करके। ये होता है जिसकी वजह से शिप का डेटा इंफॉर्मेशन आती है रडार को, वो उसको बंद करके ब्लॉकेट से निकल रहा है। Vortexa recorded 35 total transit through US blockade from April 13 to 22 involving Iran-linked sanctioned vessels for inbound and outbound journey. Since the blockade took effect, Iran-linked traffic through the strait has fallen, averaging 1 to 2 tankers per day between this, or around 2 to 3 days over the previous 30 days. The US military said on Wednesday it had so far directed more than 30 ships to return. अब ये कह रहा है कि ईरान इज कंटिन्यूइंग ऑयल एक्सपोर्ट डिस्पाइट द डेटा। 10.7 कर लिया, मैंने अभी आपको बताया 6 क्रूड ऑयल ने अपना वो स्विच ऑफ कर दिया था। 30 से प्लस शिप्स जा चुकी है, 35 से ज़्यादा ट्रांजिट कर चुका है और अभी तक 10.7 मिलियन बैरल्स ईरान ब्लॉकेड के बाद भेज चुका है। ये सारा रॉयटर्स की खबर के हिसाब से आया है। तो ईरान अभी भी अपना तेल धड़ल्ले से बेच रहा है। इवन यूएस का ब्लॉकेड है, हो सकता है टेबल के नीचे कोई डील हुई हो। इस चीज़ के लिए मैं पुख्ता सबूत तो नहीं है मेरे पास, बट ऐसा मेरा इंटेंट है, थोड़ा सिक्स सेंस कहती है मेरी। अब एक खबर आई है पाकिस्तान से रिलेटेड, TOI इंटरनेशनल की है। मुनीर टू मुशर्रफ पाकिस्तान जनरल आर एट अमेरिका सर्विस। ये आपको शुरू से ही पता है, जितने भी जनरल रहे हैं पाकिस्तान के वो हमेशा अमेरिका के चापलूस रहे हैं और वो उनके पैसे के लालच में कुछ भी करने को तैयार होते हैं, हमेशा से कुछ भी करने को। ट्रांजैक्शनल डील्स करते रहे हैं शुरू से, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ हो, चाहे आपका बाजवा हो, चाहे आसिम मुनीर हो। 9/11 जो था, मुशर्रफ वॉर ऑन टेरर स्टांस, उसका ब्लूप्रिंट उन्होंने दिलवाया था। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्राइसिस डिक्टेट्स करंट कोऑपरेशन फॉर बेल आउट्स, अलाइनिंग विद वाशिंगटन इंश्योर मिलिट्री डोमेस्टिक डोमिनेंस ओवर सिविलियन गवर्नमेंट। अब क्या है कि इनका कहने का ये मतलब है यूएसए के सपोर्ट से हमेशा मिलिट्री डोमिनेंस पाकिस्तान में रहा है रादर देन सिविलियन डोमिनेंस। सिविलियन की सरकार जो होती है, जैसे हमारे यहाँ पर सरकार जो है, जो MP MLAs होते हैं, उनकी सरकार का नहीं, वहाँ पर हमेशा से ही आपको पता है तख्ता पलट कराने में वहाँ के जनरल्स और मिलिट्री ऑफिसर जो होते हैं वो तख्ता पलट बहुत आराम से करा देते हैं। क्यों करा सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनके साथ यूएसए का हाथ रहता है शुरू से। एक खबर मेरे पास और भी आई थी जिसमें यह बताया गया था कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आपको पता है अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था टू फाइंड आपका उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में नहीं था, वो मिला कहाँ पर था? एबटाबाद, पाकिस्तान में। ऐसा क्यों था? रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया था कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ही छुपा के अपने यहाँ पर पनाह दी थी। इसलिए दी थी क्योंकि उनको ये पता था कि अगर उसामा बिन लादेन यूएसए के हाथ में लग गया तो फिर यूएसए के, पाकिस्तान की वैल्यू यूएसए के लिए खत्म हो जाएगी फॉर द टाइम बिंग। क्यों? क्योंकि अभी एक काम दे रखा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को मिल रहे थे यूएसए की तरफ से। अगर उसामा बिन लादेन पाकिस्तान यूएसए को दे देता या उसको टर्मिनेट कर देता, उसको मार देता, तो फिर वो बिलियन ऑफ डॉलर आने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए सालों दर सालों तक पाकिस्तान यूएसए को यूं ही घुमाता रहा। जब एट द एंड ऑफ द डे CIA ने इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि उसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में ही था। आंखें खुल गई थी यूएसए की। ट्रंप का एक बयान भी आया था कि बिलियंस ऑफ डॉलर हमने पाकिस्तान को दिए, इस दिन के लिए दिए थे क्या कि वो हमसे ही पैसा लेकर हमारे बंदे को जिसको ढूंढना है उसको अपने यहाँ पनाह दे रहा है ताकि उसका पैसे का इनफ्लो हमेशा पाकिस्तान के पास बना रहे। तो इस टेंडेंसी के साथ हमेशा से पाकिस्तान यूएसए को समझता रहा है, हमेशा से पाकिस्तान यूएसए को अपना बैंकर समझा है कि उसको कोई भी काम होता है पाकिस्तान दुम हिला के उसके पास आ जाता है, इसलिए ताकि यूएसए से कॉन्टिन्यूसली पैसा पाकिस्तान में आता रहे। एग्जैक्टली डायरेक्टली भी यूएसए पाकिस्तान को पैसा देता है। दूसरा, IMF से लोन भी करवाता है, उनको बेल आउट्स भी देता है और
अपना एक तरीका गारंटर भी बनता है पाकिस्तान के लिए। तो ये सारे तरीके हैं जिसकी तरफ से पाकिस्तान यूएसए की मदद से बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने पास लाता है। लेकिन एक बात और भी मानने वाली यहाँ पर ये है, पाकिस्तान ने कभी भी अपने मुल्क में वो पैसा नहीं लगाया। जितना भी पैसा था इन जनरलों ने और जो प्रेसिडेंट हैं जितने भी हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेते हैं। देश से इनको कोई प्यार नहीं है। आप इनका हाल देख ही सकते हैं इस टाइम क्या पाकिस्तान का हाल हो रखा है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं। उनके पास रिसोर्सेज भी थे, सब कुछ था, करने को वो बहुत कुछ कर सकते थे, बट दे चूज करप्शन एंड ड्यू टू करप्शन पाकिस्तान का आज ये हाल है। तो एक ये रिपोर्ट है, इसका मैं लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और बायो में भी डाल दूंगा। आप इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें। ये मैंने जस्ट एक आपको सरसरी चीज़ आपको बताई है कि एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में था क्या। अगली रिपोर्ट में आते हैं तो फिर से वही नया हफ्ता, नई ट्रेड, नया इनसाइडर ट्रेडिंग बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेडर्स प्लेस 430 मिलियन बेट ऑन लोअर ऑयल प्राइस बिफोर ट्रंप सीज फायर एक्सटेंशन। अभी सीज फायर एक्सटेंशन जो परसों किया था उससे जस्ट पहले 430 मिलियन डॉलर्स की एक ट्रेड डील वहां पर लगी थी। इस खबर के हिसाब से 7:54 और 7:56 के बीच में ट्यूसडे को 4260 lots of selling hit the oil market worth a combined of $430 million based on the prevailing Brent future prices according to LSEG data. Trump said he would extend the ceasefire indefinitely at 2010. अब आप ये देखिए 10 मिनट ये और 6 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, मतलब 14 मिनट पहले, 14 मिनट बिफोर, ठीक है जी, $430 मिलियन की बेट लग दी ऑन द फॉलिंग प्राइस ऑफ ब्रूट ऑयल। ठीक है जी, क्रूड ऑयल नहीं था शायद, मेरे ख्याल से ब्रेंट ऑयल के ऊपर ये डील लगी थी। हाँ, ब्रेंट फ्यूचर, ब्रेंट ऑयल का, ठीक है। द ब्रेंट मार्केट सेटल्स 6:30 GMT, मीनिंग दीज ट्रेडर टुक प्लेस इन व्हाट इज नोन एज पोस्ट सेटलमेंट आवर्स व्हेन वॉल्यूम्स आर यूजुअली एक्सट्रीमली लिमिटेड। मतलब कि पोस्ट सेटलमेंट आवर्स होते हैं जिसमें लिमिटेड वॉल्यूम पे ही आप बेट लगा सकते हो, उस पर इन्होंने बेट लगाई $430 मिलियन की। द ट्रेडर डिड नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन द प्राइस विच एज डाउन टू $100.66 per barrel from $100.91 per barrel. They took place after Trump announcement. Brent crude future fell to low of 96.83 in the minute that followed. They were last trading 99.2 barrel at 12 बजे। 23 मार्च का भी मैंने ये आपको पिछली बार में ही बताया था कि 23 मार्च को कैसे करा था, $500 मिलियन की बेट लगाई थी। 7 अप्रैल को $950 मिलियन की बेट लगाई थी। 17 को $760 मिलियन की बेट लगाई थी और 22 अप्रैल को अब $430 मिलियन की बेट लगाई। उस दिन तक 2.2 बिलियन डॉलर हो रहा था, प्लस आज का 430 मिलियन और जुड़ गया, मोटा मोटा $2.6 बिलियन की बेट अब तक ट्रंप इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम पर लगा चुका है। मैंने कहा आपको बता दूं, मैंने एग्जैक्ट डेटा लिखा है, इसके साथ मैं आज की डेट भी ऊपर डाल देता हूं ताकि आपको याद रहे। 23 अप्रैल 2026 तक $2.6 बिलियन की बेट अब तक लगा चुका है ट्रंप साहब। ठीक है जी, अगली खबर पे आते हैं। कनाडा से रिलेटेड खबर है। कनाडा इज नॉट अ सप्लीमेंट, विल नॉट लेट यूएस डिक्टेट टर्म्स ऑफ USMCA रिव्यू सेज कार्नी। USMCA इज US, मैक्सिको, कनाडा, ट्रेड डील होती है इनके बीच में। कार्नी सेज Canada will not simply accept US demands. US trade representative says Washington may need to impose border controls on Canada. Carney says review of USMCA may take at some time. ये आपकी खबर है रॉयटर्स की, मैं आपको इसमें यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। Canada will not let the US dictate terms, ऐसा कार्नी कह रहे हैं। Canada refuses US dictated terms. US tariffs on steel and autos, aluminium. ये अभी तक US ने जो पिछले साल आपका वो लगाया था, इन पे सैंक्शंस लगाए थे और जो टैरिफ लगाया था उसकी वजह से स्टील पे, ऑटो पे और एल्यूमिनियम पे ये मेन एक्सपोर्ट होता था कनाडा से यूएसए में, वो हटाया नहीं अब तक, जिसकी वजह से करने नाराज है। द डिमांड है चेंज द रूल्स ऑफ ओरिजिन प्लस मोर कंसेशंस। रिस्पॉन्स कनाडा का ये आया काउंटर मेजर्स पर इकोनॉमिक पुशबैक्स। अगर आप ये देखोगे 70% एक्सपोर्ट होता है, 70% कनाडा अपना एक्सपोर्ट यूएसए को करता है, 70% टू यूएसए एक्सपोर्ट्स कनाडा। अब आप सोच के देखिए, जो एक कंट्री को 70% देता हो वो कितनी बड़ी मजबूरी में इस टाइम बैठा होगा। एस्केलेशन सिग्नल आया कि यूएस टैरिफ्स ऑन स्टील, ऑटोज और एल्यूमिनियम, पोटेंशियल बॉर्डर कंट्रोल थ्रेट्स एंड नेगोशिएशन डिले। अच्छा, यूएसए ने अभी, ट्रम्प ने बोला था कि मैं कनाडा के बॉर्डर पे ना वहाँ पर फेंसिंग लग कर आऊँगा, जिससे नाराज
भी, जिसकी वजह से भी कनाडा थोड़ा नाराज़ चल रहा है, क्योंकि अभी तक क्या है कि कनाडा और यूएसए के बीच में जो आना जाना रहता है काफ़ी ईजी रहता है। लेकिन हाँ, उसकी वजह से ये कहना भी है कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है कनाडा की तरफ से, जिसकी वजह से ड्रग्स की भी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा आती है। इस वजह से ट्रंप ने थोड़े मेजर्स लेने को कहा था, बट इसकी वजह से कनाडा थोड़ा नाराज़ हो चुका है और इनके बीच की ट्रेड डील अभी हो नहीं पा रही है। बिग पिक्चर ये है कि पावर शिफ्ट कनाडा इज पुशिंग बैक, नॉट अ जूनियर पार्टनर एनीमोर। रिस्क है प्रोलॉन्ग ट्रेड वॉर को डिस्टर्ब नॉर्थ अमेरिकाज इकोनॉमी, बिल्कुल होगी। बिग मूव, कनाडा इज डाइवर्सिफाइंग ट्रेड पार्टनर्स टू रिड्यूस रिलायंस। अभी आपको पता है कनाडा की डील यूरोप ईयू के साथ भी हुई है, कनाडा की डील इंडिया के साथ भी हुई है, प्लस कनाडा की डील चाइना के साथ भी हुई है। और भी कंट्री के साथ कनाडा डील कर रहा है, तो अपना जो 70% है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है ईयू में, इंडिया में, चाइना में और छोटी मोटी और कंट्रीज में। ये कनाडा की इस टाइम डील रही है, तभी वो इतना चौड़ा होकर बोल रहा है कि भाई हम यूएसए की टर्म्स में डिक्टेशन नहीं लेंगे। अगली खबर पे आते हैं। एमईए स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल सेज 10 Indian ships have exited the Strait of Hormuz safely in the last few weeks, while 14 ships are still in the Persian Gulf. Regarding Commander Tiwari, he was sentenced by Qatar Court of Concession along the Omani owner and other Qatari office. This judgment was delivered on February 2026 in a separate case. He was granted relief. अब ये कह रहे हैं कि भाई 10 शिप्स हमारी आ चुकी हैं और 14 अरेबियन सी में अभी फंसी हैं। ये धीरे धीरे निकालने की इसकी कोशिश हो रही है, ऐसी एमईए की अभी बयान आया है, एमईए इंडिया की तरफ से। अब मैं चाइना पे आता हूं थोड़ा सा। चाइना और इंडिया, चाइना की 2 खबरें आई हैं। सबसे पहली है वॉर इन द मिडिल ईस्ट हिट्स चाइनाज इकोनॉमी। चाइना वेदर ट्रम्प टैरिफ बट द ईरान वॉर इज टेकिंग अ टोल। कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है स्टेट ऑफ हार्मोस से डिस्ट्रप्शन हो चुका है, ऑयल प्राइस सर्ज हो चुका है, 20% इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ ट्रेडर्स आ चुका है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हिट हो चुकी है, ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं, इन्वेंट्री बहुत पाइलअप हो चुकी है वेयर हाउस में क्योंकि ऑर्डर कम आ रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मार्जिन वैसे ही स्लिम थे तो स्ट्रेस अब बढ़ चुका है, कस्टमर रिफ्यूज़ कर रहे हैं हायर प्राइस देने से। चाइना बढ़ाना चाह रहा है प्राइस, लेकिन कस्टमर नहीं दे रहे हैं। कैंटन फेयर जो आने वाला है वो ह्यूमन रोबोट्स के ऊपर रखा जाएगा, स्मार्ट ग्लासेस पे, रोबोटिक लेग्स, वैक्यूम और मतलब एआई से रिलेटेड और रोबोटिक्स से रिलेटेड सारा रहेगा, शोकेसिंग इनोवेशन। चाइना बैलेंस कैसे कर रहा है, कॉलिंग फॉर सीज फायर, पुशिंग टुवर्ड्स ईरान नेगोशिएशन, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद यूएई एंड सऊदी, केयरफुल नॉट टू इरिटेट ट्रम्प अहेड ऑफ पॉसिबल समिट। ये चाह रहा है कि इनकी जो समिट है उससे पहले हम ट्रम्प को किस तरीके से इरिटेट ना करें, तभी चाइना थोड़ा हाथ हल्का रखकर काम कर रहा है। चाहे उसकी शिप्स ब्लॉक भी हो रही हैं तब भी वो यूएसए पे चिल्ला नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म पेन फ्रॉम ऑयल शॉक एंड वॉर डिस्ट्रप्शन हो रही है, लॉन्ग टर्म शिफ्ट टूवर्ड टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ रिलायंस, चाइना डाइवर्सिफाइंग मार्केट वाइल मैनेजिंग ग्लोबल डिप्लोमेटिक बैलेंस, चाइना इज नॉट विलिंग बट इट इज अडेप्टिंग फास्ट, बीजिंग वांट्स टू डू वट एवर इट कैन टू सिक्योर समिट। अब ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली बताई। ईवी पे काफ़ी बूम हो चुका है क्योंकि ऑयल का सप्लाई कम है, तो ईवी पे बूम अब ज़्यादा बढ़ चुका है। अब न्यू फोकस मार्केट चाइना की कहाँ रह रही है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, बांग्लादेश और टर्की में। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम नजर आई हैं, जिसकी वजह से चाइना पर वॉर का असर काफ़ी ज़्यादा है। ये खबर आई है हमारे को बीबीसी से। अगली खबर पे आते हैं। एमिड द ग्लूम ईरान कॉन्फ्लिक्ट हैंड्स इंडियन कॉटन यार्न हब अ विन। इंडियन कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट इतना क्यों बढ़ गया है, ये मैं आपको इस खबर से बताता हूँ। रॉयटर्स की खबर आई है ये। इंडियन कॉटन यार्ड्स चाइना डिमांड राइजेस अमिड कॉन्फ्लिक्ट का शॉप ट्रेड रूट्स डिस्टर्बेड बाय मिडिल ईस्ट वॉर, कॉटन सप्लाई टू चाइना फॉल्स, शिपमेंट डिले फोर्स चाइना टू सर्च फॉर नियर बाय सोर्सिंग पॉइंट्स दैट इज इंडिया। रुपये की वीकने की वजह से भी और युआन का थोड़ा सा प्राइजेस बढ़ गए हैं, इसकी वजह से भी चाइना अब इंडियन कॉटन पर डिपेंडेंट हो रहा है और ज़्यादा ऑर्डर दे रहा है, जिसकी वजह से कॉटन की प्रोडक्शन अब बढ़ गई है। वॉर रिलेटेड पॉलिस्टर सप्लाई इशूज बूस्ट कॉटन अट्रैक्टिवनेस। एवरेज 300 कंटेनर बिफोर आते थे, अब 30,000 टन पर मंथ का हो चुका है। गुजरात वेस्ट एंड आउटलाइन राजकोट वेयर हाउस, फोटो रेफरेंस यहाँ पर दे रखी है। ये राजकोट से ही मेन सप्लाई होती है, यहाँ से आकर चाइना की तरफ सारा एक्सपोर्ट इंडिया की तरफ चल रहा है। और स्पिनर फेस हायर कॉस्टिंग हायर हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अपनी कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी इंडिया में बढ़ गई है। तो ये कॉटन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी खबर आई है हमारे लिए कि उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है इन द वर्ल्ड अमिड द वॉर। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें देखी। सबसे पहले तो हमने यही देखा, यही डिस्कस करा कि वॉर में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। फिर मैंने आपको कनाडा के बारे में बताया कि कनाडा कैसे
यूएसए से थोड़ा सा नाराज़ चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी ट्रेड डील हो नहीं पा रही है। और उस चक्कर में मैक्सिको की भी डील यूएसए के साथ नहीं हो पा रही, क्योंकि जो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के साथ में डील होती है, जब तक वो तीनों कंट्रीज़ की सहमति नहीं होती वो ट्रेड डील कंप्लीट नहीं हो सकती। फिर हमने चाइना पर डिस्कस करा कि चाइना एग्जैक्टली अभी कैसे वॉर के वजह से अपने यहाँ पर कंट्री में इकोनॉमिकल फेल्स अब महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से उस पर स्ट्रेस अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और इंडिया में कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे डबल हो गई। तो आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा आज का जो टॉपिक था। और अगर अभी आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं करा है तो रिक्वेस्ट है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। मिलते हैं अगले लाइफ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।